कहते हैं एक ही घर में दो बहुएं हो और वो भी सगी बहनें, तो या तो वो घर स्वर्ग बन जाता है या फिर नरक। दीदी सोच रही हूँ जब हम दोनों एक ही घर में बहू बनकर जाएंगे ना, तो सासू माँ कितना खुश होंगी। मैं खुशी तो होगी राधा, लेकिन एक ही घर में दो बहुएं, वो भी सगी बहनें, सबके बस की बात नहीं होती। अरे दीदी, हम दोनों में इतना प्यार है तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। राधा भोली थी और पूजा समझदार, लेकिन किसे पता था यही समझदारी आगे चलकर जलन में बदल जाएगी। कन्यादान कीजिए। आज मेरी दो बेटियां एक ही घर की बहुएं बन रही हैं। अरे बहुओं, आज तो मेरा घर रोशनी से भर गया। दोनों बहुएं मिलकर घर संभालेंगी तो हमें कोई चिंता नहीं। मान जी, मैं इस घर को अपना मंदिर बनाकर रखूंगी। जी मान जी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कहते हैं ना, समय इंसान की असली परीक्षा लेता है। पूजा बहू, आज राधा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जी मान जी। राधा, तुम्हारे हाथ का खाना सच में कमाल है। हर बार तारीफ सिर्फ राधा की ही क्यों? आज कोई मेरे पास बैठ जाएगा क्या? मान जी, मैं यही हूँ। मान जी, मेरे सिर में दर्द है। सेवा ने राधा को घर की चहेती बहू बना दिया और यही बात पूजा को अंदर से तोड़ने लगी। अरे पूजा बहू, तुम्हें पता है सब राधा को ही पसंद करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी कोई कद्र नहीं रहेगी। जब जख्म पहले से हो तो थोड़ी सी बात भी जहर बन जाती है। मान जी, मुझे लगता है राधा मुझसे जलती है। ये तुम क्या कह रही हो? दीदी, आप मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? नाटक मत करो राधा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रिश्तों में जब संवाद खत्म हो जाए तो गलत फहमियाँ घर की दीवारें तोड़ देती है। आज के बाद इस घर में सिर्फ एक ही बहू का राज चलेगा। मान जी, अब सवाल ये है, कौन सी बहू जाएगी? क्या दो बहनों का रिश्ता टूट जाएगा या सच्चाई सबके सामने आएगी? जिस घर में एक बहू को ज्यादा प्यार मिलने लगे, वहाँ दूसरी बहू का दिल सबसे पहले टूटता है। मैं साफ कह देती हूँ, इस घर में रोज रोज का क्लेश मैं अब नहीं सह सकती। कमला, बात को समझदारी से सुलझाओ। समझदारी बहुत हो गई, अब फैसला होगा। मान जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। आज या तो राधा जाएगी या फिर मैं पूरी तरह हार जाऊंगी। पर अब मौका है बहू, अगर आज नहीं बोली तो पूरी जिंदगी चुप ही रहना पड़ेगा। पर झूठ के सहारे घर झूठ से ही तो चलते हैं। कभी कभी इंसान खुद को सही साबित करने के लिए सबसे गलत रास्ता चुन लेता है। मेरे गहने मेरे अलमारी से गायब हैं राधा। क्या? मान जी, मैंने तो अलमारी खोली भी नहीं। पर मान जी, कल मैंने राधा को आपकी अलमारी के पास देखा था। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? राधा, तुम्हारे हाथ काम क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। राधा, सच सच बताओ, तुमने कुछ लिया है क्या? आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। जब पति का भरोसा टूटे तो औरत अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। मैं गलत कर रही हूँ, पर अगर आज नहीं किया तो मैं हमेशा दूसरी रह जाऊंगी। माँ, आज मैंने पूजा भाभी को अपने कमरे में कुछ छुपाते देखा था। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? काजल, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सच सामने आना चाहता था, लेकिन उसे दबा दिया गया।
राधा, जब तक सच सामने नहीं आता तुम मायके चली जाओ। माँ जी, मेरी इज्जत चली जाएगी। आखिरकार। बेदी, तेरे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सबने मुझे दोषी बना दिया। जब निर्दोष को सजा मिलती है तो भगवान भी चुप नहीं रहते। अब घर में शांति है। जी माँ जी। पर यह शांति तूफान से पहले की थी। भैया, घर के बाहर जो सीसीटीवी है, क्या आपने चेक किया? सीसीटीवी? कहते हैं सच चाहे जितना दबा दो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। सीसीटीवी घर के बाहर वाला? हाँ भैया, वो सीधा माँ के कमरे के दरवाजे की तरफ है। अरे वो तो खराब रहता है। जब तक खुद देख न लें तब तक कुछ नहीं कह सकते। पूजा का दिल तेज तेज धड़कने लगा क्योंकि पहली बार उसे डर लग रहा था। जल्दी चलाओ अमित। माँ, देखिए, ये पूजा भाभी हैं। ये क्या? ये तो मेरी अलमारी से गहने निकाल रही है। नहीं माँ जी, ये सब गलत है। ये एडिटेड होगा। बस पूजा, अब और झूठ नहीं। जिस बहू को घर की शांति कहा जाता था आज वही घर की सबसे बड़ी वजह निकली। पूजा, मैंने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। गलती तूने अपनी ही बहन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं जल गई थी माँ जी। सब राधा को ही पसंद करते थे। मुझे लगा मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। जलन ने पूजा को अपराधी बना दिया था लेकिन अब पश्चाताप उसके सामने खड़ा था। मैं अभी राधा को लेने जाता हूँ। हाँ बेटा, मेरी बहू को वापस लेकर आओ। बेटी, आज तेरा मन बहुत भारी है। माँ, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। राधा, आप। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा करना चाहिए था। अब सच जानकर क्या फायदा? क्योंकि सच सामने आ चुका है और पूरा घर तुम्हें वापस चाहता है। बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मेरे लिए माँ समान हैं। जिस बहू को घर से निकाला गया था आज वही घर की इज्जत बनकर लौटी। पूजा, तुम्हें अपने किए पर पछताना होगा। मैं तैयार हूँ, बस मेरी बहन को मुझसे न छीनिए। गलती का एहसास हर इंसान को होता है लेकिन माफी हर इंसान को नहीं मिलती। राधा, मैं तेरी गुनहगार हूँ। दीदी, आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, आपने मुझे जिंदा रहते मार दिया था। मुझे सजा दे दे, लेकिन ये मत कह कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ। राधा बहू, माँ होकर मैं कह रही हूँ, पूजा ने पाप किया है पर वो इंसान है, भगवान नहीं। माँ का दिल अपराध और प्यार के बीच सबसे ज्यादा टूटता है। एक तरफ अपमान था, दूसरी तरफ खून का रिश्ता। राधा के सामने सबसे कठिन फैसला था। मैं दीदी को माफ कर सकती हूँ, सच, लेकिन भूल नहीं सकती। माफी रिश्ते बचाती है और भूल गलती दोहराने का मौका देती है। पूजा, तुम इस घर में रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों से अपना सम्मान वापस कमाना होगा। मैं तैयार हूँ बाबूजी। माँ, ये सब शारदा आंटी की बातों से शुरू हुआ था। आज के बाद उस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। गलत सलाह कभी कभी सही इंसान को भी गलत बना देती है।
मुझे एक मौका दे दे, मैं फिर कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। अब हम बहनें हैं दीदी, प्रतिद्वंदी नहीं। समय बीता, पूजा ने खुद को बदला और राधा ने अपने दिल को मजबूत किया। आज मेरे घर में 2 बहुएं हैं और दोनों मेरी बेटियां। जी माँ। एक ही घर में 2 बहुएं नहीं टूटती, टूटता है उनके बीच का भरोसा। अगर समय रहते संवाद हो जाए तो हर ससुराल स्वर्ग बन जाता है।